हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, पंजाब स्टेट की काउंसलिंग का जो डेट चल रहा है वो 18 नवंबर से 28 नवंबर तक है। और पंजाब में फ्रेंड्स गवर्नमेंट की सीटें भी हैं, प्राइवेट की सीटें भी हैं। प्राइवेट कॉलेज में हमारे पास दो माइनॉरिटी कॉलेज हैं पंजाब में। एक सिख माइनॉरिटी के लिए SGRD अमृतसर और दूसरा क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए CMC लुधियाना। तो फ्रेंड्स, पंजाब बेसिकली एक क्लोज स्टेट है। दूसरे स्टेट के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट वो भी सिर्फ BDS के लिए, और वो भी आफ्टर सेकेंड राउंड। फर्स्ट राउंड में वो नहीं जा सकते, तो सिर्फ BDS में जा सकते हैं, और वो भी सेकेंड राउंड से। इसके अलावा भी फ्रेंड्स, अगर हम CMC लुधियाना की सीट मैट्रिक्स देखें तो उसमें जो 12 सीटें ओपन होती हैं, 12 में से आउट ऑफ 12 8 सीट्स जो होती हैं, 8 सीटें वो पंजाब के बच्चों को दी जाती हैं ओपन से, और बाकी की 4 सीटें जो है वो ऑल इंडिया कोटा से, यानी कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डोमिसाइल कोई भी बच्चा उसमें जा सकता है एडमिशन के लिए। अब प्रीवियस ईयर की बात करें तो जो ऑल इंडिया कोटा ओपन सीट्स थी उसकी कट ऑफ 609 गई थी। तो इस बार भी मोर और लेस उसी रेंज में जाने की संभावना है, क्योंकि इसकी जो फीस है, एनुअल ट्यूशन फीस, वो 6,60,000 है। और 6,60,000 में अगर 10% का इंक्रीमेंट भी लगाते हैं तो जो टोटल ओवरऑल ट्यूशन फीस आती है वो लगभग हमारा 40 के अंदर जो है हमारा कोर्स कंप्लीट करा सकती है। तो ये बहुत ही लिक्विडिटी पैकेज देता है बाहर के हाई स्कोर बच्चों को। तो 2021 का जो फ्रेंड्स पंजाब का प्रोस्पेक्टस आया है उसमें एक क्लॉज है कंपलसरी एफिडेविट अपलोड करने का, और उस एफिडेविट में कुछ क्लॉज ऐसे हैं जो कि थोड़े से बच्चों को परेशान कर रहे हैं। उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर हम पंजाब में पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर हम MCC के अलावा किसी और स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हालांकि वो स्टेट कोटा की सीट्स के लिए कहा गया है, और अगर कोई बाहर का बच्चा CMC लुधियाना के लिए अप्लाई करता है तो बेसिकली वो मैनेजमेंट की सीट्स में जा रहा है, ना कि स्टेट कोटा की सीट्स में जा रहा है। बट फिर भी ये कंपलसरी एफिडेविट जो है ये कंपलसरी था। लेकिन फ्रेंड्स, अब इसे जो है फ़िलहाल के लिए हटा दिया गया है और कुछ नए क्लॉज ऐड किए गए हैं। अब मैं आपको फ्रेंड्स इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाता हूँ। जब आप पंजाब की वेबसाइट पे जाएंगे जो कि है bfuhs.ac.in, इसके होम पेज पे फ्रेंड्स जाने के बाद आपको नीचे में एडमिशन की लिंक मिल जाएगी। इसमें जो है आप क्लिक हेयर टू ऑनलाइन अप्लाई फॉर MBBS BDS, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन पेज पे जब आप क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने के लिए, तो यहाँ पे आप प्रोसीड नेक्स्ट करेंगे। और जब ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, इसमें आप देख रहे हो फिलहाल यहाँ पे अपलोड कंपलसरी एफिडेविट आ रहा है JPG फॉर्मेट में। यहाँ पे आपको जो एफिडेविट है वो अपलोड करना है। ये एफिडेविट कहाँ से मिलेगा? आप यहाँ से डाउनलोड करोगे। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद इसे एक स्टैम्प पेपर पे, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे किसी गेजेटेड ऑफिसर से गेजेट करवा के इसे अपलोड करना है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें जो क्लॉज थे वो ये थे कि डेट आई हैव नॉट अप्लाइड एंड नॉट क्लेम द बेनिफिट्स ऑफ रेसिडेंस एल्सवेयर इन एनी अदर स्टेट। ये क्लॉज परेशान कर रहे थे, लेकिन ये फ्रेंड्स अब हटा दिया गया है। अब इसमें फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि जैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हो, यहाँ पे आप अपना नीट का रोल नंबर डालोगे तो ऑटोमेटिक कुछ डिटेल्स जो है वो ऑटोमेटिक फिल्ड हो जाएगी यहाँ पे जो येलो कलर में है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस डालना है। स्टेट्स में आप जिस स्टेट से हैं आपको वो स्टेट्स डालना है। 12th की मार्कशीट से आप देख के PCB में जो टोटल मार्क्स आए हैं वो आपको ऐड करके यहाँ पे लिखने हैं। और आपने जिस स्टेट से क्लास 11th और 12th पास किया है यहाँ से आपको सेलेक्ट करने हैं। 11th में भी जिस स्टेट से आपने 11th किया है वो सेलेक्ट करके यहाँ पे डालना है, और क्लास 12th आपने जिस स्टेट से पास किया है वो यहाँ पे डालना है। तो जैसे ही आप क्लास 11th और 12th क्वालिफाइंग स्टेट डालोगे फ्रेंड्स, आपका जो ये कंपलसरी एफिडेविट है ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। तब आपको ये अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके साथ ही ये जो फर्स्ट लिंक है ये भी डीएक्टिवेट हो जाएगा आपका। इसे भी टिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक लिंक बचेगा, इसको टिक करना है, वो भी कि डेट आई हैव गॉन थ्रू द प्रोस्पेक्टस एंड नोटिफिकेशन। बस यही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब जितने भी बच्चे ऑल इंडिया कोटा सीट्स में जाना चाह रहे हैं CMC लुधियाना में, उन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने जो बताया है, हालांकि हमारे नीट मेंटोर ने प्रीवियस वीडियो में ये कहा था कि ये जो क्लॉज है ये बहुत जल्दी पंजाब हटा सकती है, क्योंकि ये थोड़े से बच्चों को परेशान कर रहे हैं। तो क्लॉज डेफिनेटली वो हट गया है। आपको बस यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करना है 11th और 12th का, वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। दूसरा फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ा इशू आ रहा था पंजाब एप्लीकेशन में वो NRI को लेकर आ रहा था फ्रेंड्स, कि NRI के लिए क्या प्रोसेस है, NRI में कितनी फ़ीस है।
तो फ्रेंड्स इसी रजिस्ट्रेशन पेज पे आप देखोगे कि सबसे लास्ट टैब है एनआरआई सीट्स के नाम से। आप इसमें जैसे ही क्लिक करोगे तो एनआरआई का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो आ जाएगा। सबसे पहले आपको प्रोसेस में जाना है। इस प्रोसीजर को जब आप ओपन करोगे तो इसमें एक पीडीएफ ओपन होगा। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताए गए हैं कि एनआरआई की सीट्स के लिए कौन कौन एप्लीकेबल है, कितनी तरह की एनआरआई की सीटें हैं पंजाब में और उसका क्या प्रोसेस है। तो बेसिकली फ्रेंड्स मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। एनआरआई की सीट्स के लिए फ्रेंड्स जो एप्लीकेबल हैं उसमें दो कैटेगरी है। एक तो है कि जो पंजाब स्टेट्स के एनआरआई या फिर चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई हैं। दूसरी कैटेगरी है जो दूसरे स्टेट्स के एनआरआई या चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई हैं। एनआरआई के एप्लीकेशन के लिए फ्रेंड्स जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से फिजिकल प्रोसेस है, ऑफलाइन प्रोसेस है। इसमें आपको सबसे पहले एक इक्विवेलेंस या एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ेगा बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से। इसमें यह लिखा गया है कि आफ्टर गेटिंग प्रोविजनल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फिर आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है। और ये एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट जो है वो 7/12/2021 यानी कि 7 दिसंबर है। ये फ्रेंड्स प्रोसेस जो है ये ऑफलाइन हो सकता है, ये हैंड टू हैंड हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है फ्रेंड्स उसके लिए आपको $1000 या इसके इक्विवेलेंट इंडियन रुपीज़ में एक डीडी बनवाना है, प्लस जो 1000 इसकी फ़ीस है, इक्विवेलेंसी फ़ी है, ये दोनों मिला के एक कंप्लीट डीडी बनवाना है। तो इस डीडी को फ्रेंड्स बनवाना है इनके फेवर में रजिस्ट्रार बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट, ड्रॉन ऑन एनी बैंक पेएबल इन इंडिया। तो फ्रेंड्स इसमें पेएबल इन इंडिया लिखा हुआ है, तो आप किसी भी बैंक में इसमें आप बनवा सकते हो, ठीक है। और इसमें लिख देना पेएबल इन इंडिया। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। नीट का स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड, 10th और 12th का मार्कशीट लेके जाना है, 11th और 12th का। जो भी ग्रेड्स हैं उसका एक्सप्लेनेशन अगर दिए हुए हैं तो वो आपको ले जाना है। अगर आपने यूएसए से पास किया है 11th-12th तो आपको प्रूफ ऑफ एक्रेडिटेशन लेके जाना है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेके जाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिस भी स्कूल से आपने +2 क्वालिफाई किया है वहाँ से बनवा के ले जाना है। साथ ही में आपके पेरेंट्स या फिर गार्जियन अगर एनआरआई हैं तो एनआरआई स्टेटस के लिए जो प्रूफ है, एम्बेसी सर्टिफिकेट हो गया, या फिर अगर आप ओसीआई हो तो आप फिर उनके पासपोर्ट्स को लेके जा सकते हो। ये सारे सर्टिफिकेट हमें ले जाने हैं। फ्रेंड्स जब ये हमें एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाएगी उसके बाद फिर से हमें एक एडमिशन फॉर्म के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें हमें दोबारा $1000 की फ़ीस पे करनी है एक डीडी के रूप में, साथ में 2000 रुपीज़ या फिर इक्विवेलेंट डॉलर में जो भी वैल्यू होगा उसका एक डीडी बनवा के फिर से हमें एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उस लिस्ट में हमारा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी लगेगा और साथ में ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। फ्रेंड्स सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रही है एनआरआई के रिगार्डिंग वो ये है कि जो $1000 की जो ये डीडी बननी है ये 2 बार बन रही है। एक तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए और दूसरी जो सर्टिफिकेट बन रही है वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए। 2 डीडी बन रही है। अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके देखें तो $1000 प्लस $1000 $2000 हो जाएगा। और 75 रुपीज़ से अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो ये लगभग 1.5 लाख का सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म पड़ रहा है। तो इस केस में फ्रेंड्स ये हो सकता है कि जो सेकेंड फॉर्म है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है हम वही जाके सबमिट करें वहाँ पे फरीदकोट में। और अगर उन्होंने कहा कि हमें एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी लेनी है तो फिर हम एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए भी प्रोसीड कर सकते हैं। अदरवाइज हो सकता है ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल हो जिन्होंने फॉरेन से अपना 11th-12th पास किया है और उन्हें ये इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी होगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ हमने पॉइंट्स निकाले हैं एनआरआई एडमिशन के रिगार्डिंग। और एनआरआई का जो फ्रेंड्स एडमिशन होगा वो बिल्कुल ऑफलाइन ही होगा, इसकी काउंसलिंग भी सेपरेटली होगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। या फ्रेंड्स इसके प्रोस्पेक्टस में चेक कर सकते हो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हु वांट टू अप्लाई अंडर एनआरआई कोटा सीट्स हैव टू ऑब्टेन प्रोविजनल या एलिजिबिलिटी इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम BFUHS फरीदकोट। तो ये क्लॉज थे। दूसरे नंबर है फ्रेंड्स इसमें जब हम आप 35 नंबर पेज पे जाएंगे तो 35 नंबर पेज पे ये क्लियरली लिखा हुआ है फ्रेंड्स। इसमें आप देखोगे कि जो सेंट्रलाइज्ड काउंसिलिंग ऑफ एनआरआई कोटा सीट्स है इसमें लिखा हुआ है द काउंसिलिंग ऑफ एनआरआई कोटा सीट्स शैल बी हेल्ड बिफोर काउंसिलिंग ऑफ अदर कैटेगरीज। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो नॉर्मल काउंसिलिंग होती है फर्स्ट राउंड की हो चाहे सेकेंड राउंड की हो, दोनों राउंड से पहले हमारी एनआरआई की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होगी फ्रेंड्स। और इसमें फ्रेंड्स
जब फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड दोनों राउंड के स्टार्टिंग से पहले ही एनआरआई की काउंसलिंग हो जाएगी, तो फ्रेंड्स सेकेंड राउंड के बाद मेरे ख्याल से एनआरआई की सीटें नहीं रहेंगी, क्योंकि जो भी सीटें बचेंगी उसे जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आज इस पॉइंट्स में पंजाब काउंसलिंग के रिगार्डिंग हमने दोनों पॉइंट पे डिस्कस कर लिए। एक तो जो कंपलसरी एफिडेविट था वो सिर्फ पंजाब के बच्चों को अपलोड करना है, दूसरे स्टेट्स के बच्चों को नहीं देना है जो मैनेजमेंट कोटा में जा रहे हैं, खास करके सीएमसी लुधियाना में। दूसरी चीज़, एनआरआई कोटा की जो प्रोसेस है वो मैंने आपको समझा दी है कि सेपरेटली आप उसके वेबसाइट पर जाओगे, जो एनआरआई सीट्स का टैब है, यहाँ पे आपका एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन फॉर्म है। ये एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन फॉर्म भर के $1000 प्लस 1000 इंडियन रुपीज़ का डीडी बनवा के जमा करना है। जब ये सर्टिफिकेट बन के हमें मिल जाएगा, फिर इसके साथ हमें एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म भी $1000 का सबमिट करना है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको डाउट है तो आप ये कर सकते हो, आप डायरेक्ट एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने जाओगे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में। अगर वो ये कहेंगे कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी कंपलसरी है, तो फिर आप ये अलग से डीडी बनवा के ये सारा काम भी हैंड टू हैंड कर सकते हो। ये 1 से 2 दिन में फ्रेंड्स आपका वहीं पे यूनिवर्सिटी में ही सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप जितने भी डाउट्स हैं वो पंजाब के क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स कोई भी अपडेट अगर आती है नीट यूजी काउंसलिंग के लिए या फिर पीजी काउंसलिंग के लिए, तो फ्रेंड्स हम अपने चैनल पे अपडेट करते रहेंगे और आपको लगातार हर अपडेट देते रहेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।